बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर एक खौफनाक सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ, मगर वीडियो एंड तक देखें ताकि आप ज़िंदगी को समझ सकें। शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी किसी और की नहीं, खुद मेरी आप बीती है। खौफ क्या होता है ये पिछले साल जाना। जब सवात में 2-3 दिन गुजारने के बाद काम ख़त्म हुआ तो लाहौर घर आने के लिए तैयार हो गया। सोचा आज रात को ही निकलूँगा, सुबह घर पहुंच जाऊंगा। इशा की नमाज पढ़ते साथ ही सामान गाड़ी में रख कर गाड़ी स्टार्ट करके निकल पड़ा। मगर तकरीबन रात 1:30 बजे ही जिस्म ने पूरे दिन की थकन से जवाब दे दिया और 2 बजे तक रास्ते में एक गेस्ट हाउस नज़र आ गया। जल्दी से गाड़ी पार करके अंदर जाने लगा तो दरवाजे पे सोए शख्स को आवाज़ देकर किसी खाली रूम का पूछा। उस आदमी ने नींद में ही चाबियों की टोकरी में से एक चाबी पकड़ी और बिना कुछ पूछे चाबी पे स्टिकर नंबर को देखकर कहा, ऊपर रूम नंबर 12 में चले जाएं और 3000 रेंट है। मैंने सर हिलाया और सीढ़ी से ऊपर की तरफ जाने लगा। नींद का गलबा बहुत ज़्यादा था। गेस्ट हाउस दिखने में साफ मगर सन्नाटे से भरा हुआ था। दरवाज़ों पे नंबर देखते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था कि एक दरवाज़ा जिसके ऊपर गालिबन 9 लिखा हुआ था, उसके अंदर से किसी बच्ची के खेलने की आवाज़ आ रही थी, जो अनसुनी करके मैं अपने रूम में चला गया। लॉक खोला और छोटे से कमरे में लगे बेड पर लेटते ही नींद में चला गया। अभी आंख लगी ही थी, दरवाज़ा नॉक हुआ। मैंने आधी आंखें खोलकर पूछा, कौन है? एक बच्ची की बड़ी मीठी आवाज़ आई, अंकल मैं सहर हूँ। मैंने दरवाजे को खोलकर बाहर देखा तो हैरत हुई, बाहर कोई नहीं था। फौरन ख्याल आया, ये रूम नंबर 9 वाली बच्ची ज़रूर शरारत करके गई है। दरवाज़ा लॉक करके वापस बेड पर सो गया। रात 3:30 बजे के करीब दोबारा दरवाज़ा खटका तो मैंने नींद से उठकर गुस्से से कहा, अब कौन है? इस बार उसी बच्ची के रोने की आवाज़ आई, अंकल आपने मुझे डांटा है। मैं परेशानी के आलम में उठकर दरवाज़ा खोला तो वही बच्ची रूम नंबर 9 में जाते हुए देखी। मैं फ़ौरन उसी तरफ चल पड़ा कि इसके घर वालों से जाके अब इसकी शिकायत करता हूँ, मगर वो दरवाज़ा थोड़ा सा पहले ही खुला हुआ था। मैंने हल्की सी दस्तक दी तो अंदर से फिर वही बच्ची बोली, अंकल अंदर तो कोई नहीं है। मैंने झुंझलाकर पूरा दरवाज़ा खोल दिया तो वाकई अंदर कोई नहीं था। मैंने कमरे में जाकर वॉशरूम भी देखा मगर कोई नहीं था। घबरा कर सीढ़ियों की तरफ भागा और दरवाजे के करीब लेटे उसी आदमी को उठाकर कहा, ऊपर कौन है? उसने मुझे इतना घबराया देखकर कहा, जनाब इस गेस्ट हाउस में इस वक्त बस हम 2 लोग हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब बंद है। मेरा ऊपर का सांस ऊपर रह गया था क्योंकि मैं नहीं जानता था वो बच्ची कौन थी। हादसे ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वो कौन थी। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।